अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सिद्रा नसीम और आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग बैच 12 का फर्स्ट लाइव सेशन है। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से यानी सिद्रा नसीम की तरफ से, मेरी मुकम्मल टीम की तरफ से, मेरे पूरे इदारे की तरफ से तहे दिल से खुशामदीद कि आपने हमारा इंतखाब किया और इंशाल्लाह आपने जो हमें चूज़ किया है, आपका ये इंतखाब ज़ाया नहीं होगा। आपका हम पे जो एतबार है, जो एतमाद है, वो ज़ाया नहीं होगा और हम अपना 100% देंगे कि हम आपको बेहतर से भी बेहतरीन लर्निंग दे सकें ताकि आप माशी तौर पे मज़बूत हो सकें। ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। आवाज़ ना आए जिनको नहीं आ रही ना तो उनको बोलें कि अपना स्पीकर सेट करें। उनको यहाँ पे रिटर्न में लिख दें, ठीक है? अच्छा जी, आज मेरी तबीयत सेट नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मैं लाइव आई हूँ सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट थी 10 नवंबर की, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसमें कमी-बेशी करूँ और आप लोगों का जो जोश-ओ-खरोश है उसको मैं कम करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग का हमारा ये जो सफ़र है, ये कोई 1-2 दिन का नहीं है। 6 से 8 माह का एक लंबा सफ़र है, एक लंबा अरसा है और जो बहुत ज़्यादा मेहनत और शौक से सीखते हैं, तो डेफ़िनेटली टाइम लग जाता है उसमें। इतने लंबे अरसे के लिए जब हम लोग एक साथ रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें और जो आप तवक्कुआत हमारे पास लेकर आए हैं, हम उनको पूरा करें। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी बहुत मेहनत से दिल लगा के सीखें बहुत जोशो खरोश से सीखें और जो आपका पहला जोशो खरोश है पहले दिन का वो आपका लास्ट डे तक बरकरार रहे। आज मैंने आप सबका इंट्रो लिया और वहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे अपने गोल्स बताए। मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई और साथ ही मैंने दुआ की कि अल्लाह करे लास्ट डे तक आपके ये गोल्स बरकरार रहे। ठीक है? अच्छा जी। ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं 59 हुए हैं और जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 170 प्लस हैं। 2 ग्रुप्स हैं आपके बने हुए। तो मैंने इस वजह से आधे लोगों को कहा कि आप लोग ज्वाइन ना करें बेशक क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट से ऊपर हम लोग मीटिंग में जा नहीं सकते। लेकिन अभी फिर कुछ लोगों ने इसको ज़्यादा ईज़ी ले लिया और 60 लोग ही आए हैं। बहरहाल ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो जैसे ही मैं इसको एंड करूँगी तो आपको दे दूँगी। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं इतना ना स्लो बोलती हूँ और ना ही इतना ठहर-ठहर के मैं बोलती हूँ। मेरी असल में तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वज़ह से मुझे रुक-रुक के बोलना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। अच्छा जी आप लोग हमारे इदारे के साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह आप हमारे इदारे के साथ ताउम्र मुंसलिक रहेंगे। कोई 1-2 दिन 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, कोई चंद साल के लिए नहीं है। आप हमारे साथ लाइफ़ टाइम के लिए जुड़े हैं। आप जब तक कामयाब नहीं हो जाते, आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं। आप हमें हम कोशिश मुकम्मल करेंगे कि हम आपको कामयाब करें। आपकी उँगली पकड़ के आपको चलाएँगे। मेरे अलावा ग्रुप में तकरीबन 22-23 एडमिन्स मौजूद हैं और हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ रहेगी और हमारा इदारा उस दिन भी मुझसे कोई सवाल कर रहा था कि मैम आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स माशाल्लाह कामयाब होते हैं। आपके आपके इदारे की सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, तो क्या वजह है? तो वजह यही है कि हमारा मेंटोरशिप हाँ, जो सिस्टम है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अवेलेबल हूँ या ना हूँ, मेरी टीम मुकम्मल अवेलेबल रहती है। मैंने सबकी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं और हफ्ते के 5 दिन हमारी क्लास होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। रोज़ाना रात को 9 बजे आपको लेक्चर का लिंक मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने उस लिंक को ओपन करना है, आपने उस लेक्चर को देखना है। यानी रात 9 बजे मिलेगा, फिर दूसरे दिन रात 9 बजे तक 24 घंटे आपके पास होंगे। इनमें से जब भी आपको टाइम मिले, आपने आधा घंटा निकालना है अपने लिए और उस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो से सुनना है। साथ में आपने कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाना है या फिर मोबाइल। आपने उस पे अपने क्वेश्चंस भी नोट करते जाना है और फिर ग्रुप में हमसे पूछना है कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है? शुरू-शुरू में बेशक आप लोग थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, शुरू में जो ज़हन में क्वेश्चंस आते हैं वो अगले लेक्चर्स में सॉल्व होते जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा
जब आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता है तो उसमें मेंटोरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जब आपके ऐड चलाने शुरू होते हैं। तो ऐड चलने का जो सफ़र होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। उसमें ऐड अकाउंट डिसेबल होते हैं, ऐड अकाउंट्स के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, फेसबुक की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो सिर्फ यूट्यूब से सीख रहे होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि मेंटोर के साथ डायरेक्ट उनका राब्ता नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं बचे क्वेश्चंस आप लोगों के देखती हूँ। ठीक है, अच्छा। तो जब हमारा पेड जो सिस्टम है इसमें हम लोग तो इवन ये भी करते हैं कि अगर हम पहले आपको सोल्यूशन बताते हैं, इसका ये हल है, ये हल है, ये हल है। अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई हल भी नहीं हो रहा, तो फिर हम आपकी लॉगिन डिटेल्स लेके हम एडमिन्स में से कोई ना कोई बंदा खुद आपका अकाउंट सेट भी कर देता है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो, वरना मेटा स्पोर्ट से हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि 9 बजे लाइव क्लास डेली होगी? नहीं, लाइव क्लास डेली नहीं होगी। लाइव क्लास हमारी 15 दिन बाद या महीने बाद होती है, जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर मैं खुद सुन लेती हूँ। ठीक है, बाकी जो है ग्रुप में तो 24 घंटे आप क्वेश्चन आंसर आपके चलते रहेंगे। लाइव क्लासेस हम खुद नहीं रखते, वजह इसकी ये है कि अब मिसाल के तौर पे आपके इस बैच में 170 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब 170 स्टूडेंट्स हमें रोजाना ज्वाइन नहीं कर सकते। कुछ के नेटवर्क प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए, अब 170 में से 70 आए हुए हैं, 100 अभी भी नहीं आए। तो कुछ के नेटवर्क प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ के वैसे जैसे अब मैं एक फीमेल हूँ और हाउसवाइफ हूँ, और मेरी बेटी इस वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को सुलाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ माएँ हैं हमारे साथ, कुछ जॉब होल्डर्स हैं जो बेचारे थके हारे शाम को आते हैं, रात को उनके इतना स्टैमिना नहीं होता कि वो लाइव क्लास ले सकें। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हर एक के मसाइल को हमें देखना पड़ता है, इस वजह से हम लाइव की तरफ नहीं जाते। लाइव लेना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ हद तक टीचर के लिए भी, लेकिन टीचर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, स्टूडेंट अगर तैयार हो तो। लेकिन सारे स्टूडेंट तैयार नहीं होते। हमने इसका अमली तजर्बा 2 बैचेज़ में किया था और हम नाकाम हुए थे। इनकी बनिस्बत हमें उन स्टूडेंट्स की तरफ से आउटपुट ज़्यादा मिली थी, जो कि हमारे रिकॉर्डिंग्स ले रहे थे। रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता कि हमने कोई 10-10 बैचेज़ पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको दे रही हैं। बिल्कुल हमारी माशाल्लाह फ्रेश रिकॉर्डिंग्स होती हैं। साथ-साथ हम लोग लेक्चर्स बना रहे होते हैं, साथ-साथ हम लोग अपलोड कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को इस हवाले से कोई शिकायत नहीं होगी इंशाअल्लाह। लेक्चर्स का जो दौरानिया है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, लेक्चर्स का जो दौरानिया है उसकी बात कर लेते हैं कि हमने कोशिश की है, मैं खुद अगर मैं लर्निंग लेने बैठूँ ना यूट्यूब पे किसी भी स्किल की, तो मैं तो लंबे चौड़े लेक्चर नहीं दे सकती जो 50 मिनट, 60 मिनट, 40 मिनट के होते हैं। बमुश्किल जो इंसान के सीखने का दौरानिया होता है किसी भी वीडियो से, वो 16 से 18 मिनट होता है। हमारे तकरीबन 20-25 मिनट के दौरानिया पे मुश्तमिल लेक्चर होते हैं, 15 मिनट से ऊपर होते हैं, 25 मिनट से कम होते हैं। बड़े दिलचस्प, बड़े अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है, और कुछ ना समझ आए तो बार-बार बताया भी जाता है। लेक्चर्स ग्रुप आपका बिल्कुल अलग बनाया जाएगा। ये हमारा जब सेशन एंड होगा, आज रात को ही एक ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे या कल सुबह-सुबह इंशाल्लाह। आप सब दोनों ग्रुप्स के जो लोग हैं वो लेक्चर ग्रुप में आप सब इकट्ठे होंगे, एक ही ग्रुप होगा। वहाँ पे हम आपकी चैट ऑफ होगी, हम एडमिन्स की चैट ऑन होगी। वहाँ पे हमारी तरफ से जितने भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, जितने इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जो भी आपके लेक्चर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे शेयर की जाएगी, ताकि आपकी जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे आपके लिए मसला ना हो कि आप लोग सम टाइम दिन में लोग बिजी होते हैं, वो रात को आके चैट देखते हैं, तो उन बेचारों को लेक्चर का लिंक ना मिले। बाकी चैट अगर कोई परेशान हो, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग ग्रुप्स में होते हैं, तो क्वेश्चंस तो आते हैं, तो कोई चैट की वजह से परेशान हो तो वो उस ग्रुप की चैट को म्यूट कर दे। आप लोग बेशक सारी चैट को ना पढ़ें। आपका अपना जो क्वेश्चन है आप ग्रुप में आके वो करें और अपना आंसर देख लें। हाँ, अगर आप फ्री रहते हैं, आपका और कोई काम नहीं है, तो फिर आप सारे जो आपकी चैट है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम 6 मंथ बाद अर्न करने के काबिल हो जाएँगे? वैसे अर्निंग का जहाँ तक सवाल है, पहला दिन है अभी आपका, अभी आप सिर्फ़ लर्निंग पे फ़ोकस रखें। और अर्निंग की जहाँ तक बात है, हमारे स्टूडेंट्स, हम पहला जो आपको मॉड्यूल सिखाएँगे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा, और वो विदिन 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स में हम उसको मुकम्मल करवा देंगे आपको इंशाल्लाह। 2.5 महीने तकरीबन लगेंगे। तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो लोकल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज, यानी पाकिस्तान में फेसबुक के थ्रू अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी फीस से डबल वो अर्न कर लेते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स। ठीक है,
तो आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे-जैसे जो-जो स्टेप्स हम आपको बताएँगे वैसा करेंगे, तो हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे और आप लोग ज़रूर इसी कोर्स के दौरान ही आप फ़ीस से कहीं ज़्यादा जितनी-जितनी भी आप फ़ीस अदा करके आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप खुद अर्न कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना क्योंकि ज़ाहिर है एक स्किल है और स्किल को सीखने में टाइम लगता है। कोई रातों-रात तो आपने करोड़पति यहाँ पे बनना नहीं है और ना ही मैं आपको कोई ऐसे ख्वाब दिखाऊँगी कि आप आज रात सोएँगे और सुबह उठेंगे और आप के पास इतना पैसा होगा या इतना पैसा होगा, नहीं। इसमें ये एक बाकायदा स्किल है, बाकायदा एक डिग्री आप इसको समझ लें, जैसे कोई भी डिप्लोमा करते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप हाँ, बिल्कुल आपकी अर्निंग भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप फ़ोकस्ड रहते हैं तो। किसी की जल्दी स्टार्ट हो जाती है, किसी की लेट स्टार्ट होती है, तो आप लोगों ने इस हवाले से परेशान नहीं होना। अपनी फ़ील्ड में आपने बेस्ट बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल तो हर कोई डिजिटल मार्केटर बन रहा है और डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ज़्यादा लोग किसी फील्ड में आते हैं, उतना कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने में आप बेस्ट बनते हैं। क्योंकि फिर कंपटीशन में वही लोग चुने जाते हैं जो सबसे बेहतरीन होते हैं। और सबसे बेहतरीन कौन लोग होते हैं? जो सीखने पे फ़ोकस रखते हैं, जो अपनी लर्निंग पे फ़ोकस रखते हैं और जो अपनी मतलब एक किस्म की जो उनकी विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि नहीं हमने ये करना है। ज़ाहिर है स्ट्रगल्स तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बस एक स्मूथ वे में आप सीखते जाएँगे। सम टाइम आप बंदा बिल्कुल परेशान हो जाता है सीखते-सीखते कि बस मतलब मुझसे अब नहीं सीखा जा रहा या ये परेशानी मुझे आ रही है या ये मसला है, तो वो मसले आपने हमसे डिस्कस करने हैं। आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? आप हमारे साथ डिस्कशन करते रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएँगी, ठीक है? अच्छा ये कौन काशान रहमान इज़ रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग लोकली। नहीं, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बच्चे क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है? और मैं इसको पब्लिक ही करूँगी। यानी कि ये प्राइवेट आज वाला सेशन नहीं है, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है? क्या हम कोर्स के अंदर 1 मिनट आप लोग एक तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फास्ट वे में कर रहे हैं, मैं स अच्छा 10 के पर मंथ पहुँचने तक कितनी देर लग जाएगी? 10 के डॉलर पर मंथ। उकाशा बनाने को तो आप पहले महीने में ही आप इतना अच्छा सीख लें और आप बनाने को बना लें, लेकिन टाइम लगेगा। इस टाइम अगर मेरी ज़ाती अर्निंग देखी जाए, तो वो ऑलमोस्ट इस करीब-करीब है। एग्ज़ैक्ट तो ये नहीं है, क्योंकि 10 के डॉलर अगर पाकिस्तानी पैसों में देखे जाएँ, तो कहीं बनते हैं 25 से 30 लाख पर मंथ बनता है। लेकिन इस करीब-करीब है अल्हम्दुलिल्लाह यानी 20-1 लाख तक। तो मेरा जो सफ़र है वो शुरू हुआ है साढ़े 5 साल पहले। तो इतना अरसा ज़हन में रखें आप, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपका। लेकिन डेफ़िनेटली आप इस तक पहुँचेंगे और ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं और फ़ोकस्ड रहते हैं अपनी फ़ील्ड के हवाले से। अब अगर आप सिदरा नसीम का नाम लेते हैं ना, तो लोग फ़ौरन पहचानते हैं, अच्छा वो डिजिटल मार्केटर मैम, अच्छा वो फ्रीलांसर मैम, अच्छा वो बिज़नेस वुमन मैम। क्यों मैंने अपनी फ़ील्ड पे फ़ोकस रखा है, मैं इसी में आगे बढ़ी हूँ, इसी में लर्निंग ली है, इसी में सिखा रही हूँ, इसी में काम कर रही हूँ, इसी में एजेंसी बनाई है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ अपनी फ़ील्ड के आस-पास उसी के इर्द-गिर्द ही मैं घूम रही हूँ, तो एक पहचान, एक हवाला बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप एक फ़ील्ड को अपना ओढ़ना-बिछोना बना लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाज़ते हैं और बिल्कुल नवाज़ते हैं और आपका हर ख्वाब अल्लाह पाक पूरा करते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे। अच्छा मैं 1 मिनट मैं देख लूँ, आपके मैसेज बहुत नीचे चले गए हैं। अ, अच्छा क्या हम कोर्स के अंदर मीन एफबी एड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करनी होगी? मुझे इन्वेस्टमेंट एज़ सच कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, 250-300 के ऐड ही होते हैं, लेकिन वो भी तब होते हैं जब आप इस लेवल पे पहुँचते हैं। फ़िलहाल तो अभी आपका जो स्टार्ट है, हम लोग स्टार्ट डायरेक्ट ऐड से नहीं करवाते कि हम आपको पहले दिन ही कहें कि ऐड ऐसे चलाने हैं, ऐड ऐसे चलाने हैं, नो। क्योंकि हमारे पास जो एडमिशन स्टूडेंट लेते हैं, उनमें से
95 टू 98% ऐसे लोग हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल न्यू होते हैं। तो मेरे नज़दीक कंटेंट क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हर वक्त ऐड चला के खुद को वायरल नहीं कर सकते जब तक आपका कंटेंट इतना वैल्यूएबल, इतना स्ट्रांग, इतना बेहतरीन नहीं है कि लोगों को वो अपील नहीं कर रहा। तो आप भले जितने भी ऐड चला लें, आपका कंटेंट अगर ज़ीरो है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से हम पहले कंटेंट क्रिएशन इन ग्राफिक्स वगैरह, कॉपी राइटिंग और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, पर्सनल ब्रांडिंग आपको सिखाते हैं, फिर हम आपको लाते हैं फेसबुक एड्स वगैरह पे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल हम पोर्टफोलियो भी बिल्ड करवाते हैं आदिल, बिल्कुल करवाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का सारा तरीका भी। जी लाडला 30 लैक्स। अच्छा, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मैम आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, वाक़ई मेरी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्यों वो मौसम एकदम चेंज हुआ है, बारिश हुई है रात को बहुत ज़्यादा। और उमाइज़ू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बेटी की। उसको तो मैंने अभी बड़ी मुश्किल से सुला दिया है, मेरे पास ही सो रही है, मैंने कहा मैं क्लास ले लूँ। मैम आपका आशीर्वाद रहा तो हम 2 साल में बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। मेरी दुआएँ, मेरी नेक तमन्नाएँ आपके साथ बिल्कुल है। और आप यकीन कीजिए, मुझे ऐज से मतलब नहीं है कि कोई मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे छोटा है। मुझे बस सिर्फ़ ये पता होता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, चाहे वो 50 साल का भी है। मुझे ये पता होता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, और मेरा कोई भी स्टूडेंट जब भी कामयाब होता है, और आप यकीन कीजिए हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। तो डेली बेसिस पे किसी न किसी की मेरे पास स्टोरी आ रही होती है, कभी 3 की आ रही होती है, कभी 5 की आ रही है, कभी 10 की आ रही होती है, कभी 1 की आ रही होती है, जितनों की भी आ रही होती हैं। तो जैसे-जैसे मैं बहुत ज़्यादा लगा भी नहीं पाती, बल्कि स्टूडेंट्स मुझसे थोड़ा बहुत शिकवा भी कर रहे थे कि मैम आपने हमारी स्टोरी नहीं लगाई। तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन लगाती रहती हूँ उनकी स्टोरीज़। तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी होती है, इतनी ज़्यादा, जैसे बिल्कुल एक माँ को अपनी औलाद के आगे बढ़ने की खुशी होती है, बिल्कुल वैसे ही मुझे अपने स्टूडेंट्स के आगे बढ़ने की और उनकी अर्निंग की खुशी होती है। क्योंकि आज का जो दौर है, महँगाई का दौर है, और इसमें जब हम मज़दूर तबके को, बेचारे को देखते हैं, मैं अमूमन जब सड़क से गुज़रती हूँ तो बहुत मेरा दिल इस चीज़ को फ़ील करता है कि कैसे बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 वक़्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही उनकी। मतलब ज़ाहिर है बंदे का दिल तो करता है ना कि बंदा सबकी मदद करे, लेकिन जो भी हम कर लें, हमारे पास, मैं एक रियासत तो नहीं हूँ कि मैं एक रियासत की तरह सारी अवाम का ख़्याल रख सकूँ, तो अपनी हद में तो जितना होता है बंदा करता है उतना लोगों के साथ ताउन। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा जो ताउन किसी के साथ भी है, वो ये होता है कि आप उनको अर्निंग के काबिल बना दें। तो मैं इस चीज़ के हक में हूँ, और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि जो हमारे पढ़े-लिखे जो हमारी यंग जनरेशन है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो ज़रूर फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आएँ। आप घर में बैठे बिल्कुल हलाल रोज़ी कमाएँगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम डिजिटल मार्केटिंग आया हलाल है, हराम है? ये बिल्कुल हलाल है। डिपेंड आप पे करता है कि आप, जैसे शराब हो गया, जुआ हो गया, या बहुत गलत किस्म की जो बिज़नेसेस होते हैं जो कि हराम हैं, उनकी आप एडवर्टाइज़मेंट ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसा, हमारे पास भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो हम भी नहीं करते उनकी एडवर्टाइज़मेंट, माज़रत कर लेते हैं। पैसे एक तरफ, लेकिन ज़ाहिर है आपका ज़मीर और आपकी जो एक मतलब आपका जो मज़हब है वो एक तरफ होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का अगर आप ख़्याल रखें तो ये बिल्कुल हलाल है। इसके अलावा भी डिफरेंट जो दूसरी स्किल्स हैं, सब में मार्जिन है। तो डिपेंड आप पे करता है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का अच्छा यूज़ करते हैं, बुरा करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह डिजिटल स्किल्स में भी होता है। तो पार्ट टाइम जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है और माशाल्लाह अच्छी खासी होती है, तो आप जब फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, आपके घरों में झगड़े नहीं होते, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको वहाँ से दुआएँ मिलती हैं, आपको दिली सुकून मिलता है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत जल्द कामयाब होंगे। अच्छा मैम, हाउ मच टाइम पर डे, 1 मिनट मैं इसको ऊपर कर लूँ। डू यू थिंक वी शुड डिवोट टू दिस कोर्स? बच्चे, शुरू में ना आप सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटा लगा लें। आगे जैसे जैसे आपका कोर्स आगे प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा ना, फिर आपका टाइम थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे आपके लगेंगे फिर। और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट्स, तो वो तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यानी कि अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कम प्रोजेक्ट्स लेंगे तो कम टाइम देना पड़ेगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। एवरी स्किल्स टेक टाइम, बिल्कुल ऐसा ही है। कैन यू प्लीज recommend some useful books related to digital marketing?
अच्छा, जो बुक्स होती है ना, मैं बुक्स को इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी आपको। वो इस वज़ह से क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा जल्दी से ये टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आ रही हैं, नित नई अपडेट्स। मतलब हम अगर 2 माह पहले की देखें और अब की देखें ना, तो अच्छी खासी अपडेट्स आ चुकी हैं। इसी वज़ह से हमें अपने लेक्चर्स भी बार-बार तब्दील करने पड़ते हैं। यानी कि आज हमने एक लेक्चर बनाया है, ठीक आज से 20-25 दिन बाद कोई नई अपडेट आ जाएगी, फिर हमें अपना लेक्चर चेंज करना पड़ता है, न्यू बैच के लिए। तो हम यूँ करते हैं कि जो हमारे पुराने अभी इवन पहले बैच के भी स्टूडेंट हैं, तो हम अभी जो भी न्यू लेक्चर्स बनाते हैं, वो उनको भी लाज़मी भेजते हैं। मैं उनको कहती हूँ, "बेटा आप 2x की स्पीड पे लगा के ना एक दफ़ा ही सुन लीजिएगा।" उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको भी साथ-साथ अपडेट किया मतलब हम कर रहे होते हैं और उनको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो बुक्स का ये है कि बुक्स तो एक बार प्रिंट हो गई, वो तो फिर बस 2 साल, 3 साल एक ही बुक चलेगी। तो उस बुक में वो चीज़ें नहीं होती जो एक नई होनी चाहिए। इसी वजह से तो यूट्यूब वाले कोर्सेज़ को भी रिकमेंड ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि यूट्यूब पे भी जो कोर्सेज़ होते हैं, तो ज़ाहिर है एक बंदे इतनी मेहनत से बना रहा है, तो वो रोज़-रोज़ तो बैठ के आपके लिए नहीं बनाएगा लेक्चर्स। तो वो पुराने लेक्चर्स भी होते हैं और अपडेट्स तो ज़्यादा नहीं आ रही होती हैं, तो ये भी मसला आ जाता है। ओके। मैम अपवर्क और फाइवर पे तो गिग रैंक होने में टाइम लगता है। इसके अलावा बच्चे पहले हम लोकल क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना सिखाते हैं। कम से कम भी मैं कहती हूँ ना, आपने कम से कम भी 30 से 40 क्लाइंट्स के साथ काम करना है लोकल लेवल पे। जब इतना अच्छा आपके पास तजर्बा और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा ना, फिर आपने हम कुछ ऐसी हमारे पास यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये लेक्चर मेरा पब्लिक जाना है, तो इस वज़ह से मैं वो टिप और ट्रिक यहाँ पे ज़िक्र नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट के लिए स्पेशल है हमारी तरफ से। तो जब आप 30-40 क्लाइंट्स को हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको हम खुद गिग बनवाएँगे आपकी फाइवर पे, अपवर्क पे, और फिर हम खुद आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और बहुत जल्दी आपकी जो गिग है वो ग्रो करेगी इंशाल्लाह उससे, ठीक है? लेकिन वो बिल्कुल रियल ऑथेंटिक वैलिड वे होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई फेक रिव्यूज़ आपको कहेंगे कि आप कहीं से लें, मैं फेक रिव्यू के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग भी सिखाई जाएगी? नहीं, ड्रॉप शिपिंग हम नहीं सिखाते इसमें। अच्छा, आई थिंक आप मियांवाली से हैं? जी बिल्कुल, मैं मियांवाली से हूँ। अच्छा मैम, मेरे लैपटॉप पे विंडो 10 इंस्टॉल नहीं हो रही, विंडो 8 है, क्या काम चल जाएगा? फिलहाल काम चल जाएगा आपका। अच्छा मैम, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप बनेंगी इंशाल्लाह। बस आपको इसके लिए मेहनत करनी है। ज़ीशान उस्मानी डिजिटल मार्केटिंग बुक, बच्चे उनकी बुक मेरे पास भी है, मैंने काफ़ी अरसे पहले उनकी मँगवाई थी बुक वो। तो मेरा यही मशवरा है कि बुक से ज़्यादा अगर आपने देखना भी है, तो आप डिफरेंट कोर्सेज़ को देख लें डिजिटल मार्केटिंग के यूट्यूब पे, लेकिन बुक को मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, बुक में पुराना मवाद होता है। एनी रिकमेंडेशंस लाइक हाउ मच टाइम वी हैव टू गिव टू इंश्योर वर्क ऑन डेली बेसिस? मैंने टाइम का बता दिया है अभी पीछे। मैम इंशाल्लाह एक दिन मैं आपकी तरह बनूँगी, नहीं आप मुझसे बेहतर बनेंगी इंशाल्लाह। हर इंसान डिफरेंट होता है और हर इंसान की अपनी सलाहियतें होती हैं, अपनी खूबियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग बनाया है। तो आप लोग इंशाल्लाह मुझसे बहुत बेहतर बनेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग आगे जाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने टाइम बता दिया है, रोज़ाना रात 9 बजे आपको लेक्चर मिला करेगा इंशाल्लाह। You are the inspiration of many of us, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच बच्चे। अ, सारी दुआएँ ठीक है। ठीक है, चलें। अच्छा जी, मैंने बता दिया है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ सारा और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। 23 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है? डेली बेसिस पे हमारी क्लास होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 दिन क्लास होगी, 2 दिन हमारा ऑफ होगा, सैटरडे और संडे। सैटरडे की रात 8 बजे आपके लेक्चर्स को ताला लग जाएगा, चैट ऑफ हो जाएगी। संडे वाला पूरा दिन और संडे की नाइट भी चैट ऑफ रहती है हमारी। मंडे की सुबह 8 बजे 9 बजे हमारी चैट ऑन हो जाती है, क्योंकि ये 2 दिन ना फैमिली डेज़ होते हैं। मैं भी फैमिली वाली हूँ, आप लोग भी फैमिली वाले हैं। कहीं आना-जाना होता है, कोई बहुत सारी, मैं जिस तरह घर में मेरी यूनिवर्सिटी भी साथ चल रही है, तो घर में नहीं होती, तो जो सैटरडे संडे होते हैं उसमें मुझे और मेरे हस्बैंड को कहीं न कहीं जाना पड़ जाता है, या वैसे भी वो टाइम घर को देना चाहिए। और आपका फ़ायदा, स्टूडेंट्स का फ़ायदा ये हो जाता है कि उस टाइम में स्टूडेंट्स अपने अगर पिछले कोई लेक्चर्स उनके रह चुके होते हैं, तो वो रिवाइज़ कर लेते हैं, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह मुकम्मल कर लेते हैं, और मंडे को जब लेक्चर ग्रुप ऑन होता है, तो वो सारी असाइनमेंट्स भेज देते हैं हमें, ठीक है?
अच्छा, और इसके अलावा जो है रात 9 बजे रोज़ाना आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर फ्रेश रिकॉर्डिंग्स होंगी जो कि आपको लिंक दिया जाएगा। आप पूरे 24 घंटे आपके पास होंगे, आप उसमें से जब मर्ज़ी वो देख लें और बार-बार देखें, बेशक आपकी मर्ज़ी है, और कॉपी पेन अपने पास लेके आपने बैठना है और आपने अपने सवाल जो है वो नोट करते जाने हैं, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों ने मेहनत करनी है, बहुत कोशिश करनी है, बहुत हिम्मत से काम लेना है और इस दुआ के साथ मैं अपनी इस बात का इख्तिताम करती हूँ, इस लेक्चर का या इस लाइव सेशन का, कि अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो कि हमने जो सोच के आपको बुलाया है अपने पास या जो कह के बुलाया है आपको अपने पास, और अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ सीखने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जो सोच के या जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। अल्लाह गवाह है कि मैं किसी का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करना चाहती और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों में से आधे लोग जो हैं वो अगर डीमोटिवेट हो जाएँ या इसको छोड़ने का सोचें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि अगर आपने मुझे 10,000 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, तो अल्लाह ताला आपको इसके बदले में इसको ज़रबों से अल्लाह ताला तक़सीम इसको मतलब ज़रब दें और बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपके सारे ख्वाबों को पूरा करें और आप हमारे इदारे से बहुत खुश होके जाएँ और प्राउडली आप कहें कि आप हमारे इदारे का हिस्सा रहे हैं या आप हमारे इदारे का हिस्सा रह चुके हैं, ठीक है? तो अ, बाकी जो है मैंने सारी तफ़सीलात आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है। जी, मैंने सारी बातें अब आपको बता दी हैं। मैं चेक कर रही थी, मैं इसको ऑफ कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग को। हमारा ये यहीं पे वाइंड अप होता है, जो बाद में भी देखेंगे तो उनको भी ताकि आसानी हो जाए। बाकी हमारे अब ज़ाहिर है क्वेश्चन्स वगैरह तो साथ-साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे एडमिन्स हैं वो भी कल आप सबको अपना तारुफ़ करवा देंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेरे एडमिन्स के नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है? और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं 1 मिनट इसको ऑफ कर लूँ।